वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय स्वरूप भगवत कथा में पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं को बड़ा ही सौभाग्य है श्राद्ध पक्ष में पितृदेवताओं के दिव्य पक्ष में अपने समस्त पितरों के उद्धार के लिए जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत की कथा मोक्षदायिनी करवाई, ऐसे समस्त भगवान बंधु आपके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जिनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि हमें सपरिवार अपने पितरों के निमित्त ये कथा करवानी चाहिए, ऐसे परमात्मा सम्मान श्री चंदन सिंह जी आपके लिए जोरदार तालियां, आदरणीय कमल सिंह जी आपके लिए भी जोरदार तालियां, भरत सिंह जी, जगपाल सिंह जी, जसवीर सिंह जी, केदार सिंह जी, महिपाल सिंह जी, अजय पाल सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, लोकपाल सिंह जी, कपिल सिंह जी, समस्त कुमार जिनके मन में ऐसा भक्ति का एक दीप जगा कि हमें अपने पितामहों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे पितामह जिनके लिए ये कथा हो रही है, स्वर्गीय गोपी सिंह जी, मंगसिरू सिंह जी, सोनिया सिंह जी, जब्बर सिंह जी, सत्य सिंह जी, कमल सिंह जी, आमल सिंह जी, लाखा सिंह जी, गंभीर सिंह जी, बिंदा देवी और समस्त पवार वर्ग के समस्त पितृगण, समस्त पितरों के निमित्त ये कथा है। वो जहां भी हो, जिस भी लोक में हो, उनकी आत्मा इस कथा को सुने, वो यहाँ आकर के विराजमान हो जाए। यहाँ उनके लिए स्थान लगाया गया है। भागवत की कथा सभी पितरों के निमित्त बिठाई गई है। आप आए भगवान और इस कथा का पान करके अपना उद्धार ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करें, उनसे पितरों से करें। बोलो जय जय राम। कल आपने ये सुना था कि बड़े भाग्य से ये कथा सुनने के लिए मिले। एक जन्म के पुण्य से नहीं, कोटि करोड़ों जन्मों के पुण्य से इस कथा का लाभ मिलता है। सुनना है, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ये कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। नारद जी ने पूछा, गुरुजी ये बताइए कि कौन कौन से पापियों का इस कथा से उद्धार होता है? बोले, बेटा नारद, हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। सुनाइए बोलते। तुंगभद्र तटे पूर्वम मभूतनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा।
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। ब्राह्मण जब तक रहते थे गौ मां। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। देखा आत्मदेव सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया इव भास्करः। आत्मदेव उस ब्राह्मण का नाम था। ऐसा नहीं कि नाम मात्र का ब्राह्मण, विप्र था विप्र। एक तो ब्राह्मण होता है, एक द्विज होता है और एक विप्र होता है। तो ब्राह्मण वह है, मैंने पहले से पुराण की कथा में विस्तार कर दिया था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जिसका जन्म हुआ है वो ब्राह्मण है। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है विधिवत वो द्विज है। और जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उसको वेद पढ़ने का अधिकार है। और जब वो वेद पढ़ लेता है, शास्त्रों को समझ लेता है, पढ़ लेता है, फिर उसको विप्र कहा गया। ऐसे विप्र ये ब्राह्मण देवता था। श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया इव भास्करः। द्वितीय भास्कर सूर्य के समान विद्वान। उनकी योग धर्म पत्नी थी पंडित जी। आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी थी। तीन को नाम थे धुंधली। धुंधली उसका नाम। काम क्या करती थी? बोले उसका काम सुनो। लोक वार्ता पूरा प्रायसो बहुजल जगा सूरा जाग्रह तेसु कृपणां कलह प्रिया। लोक वार्ता दूसरे की चुगली लगाती। तीन जन टाइम थई तनी गांव आवे काट बांधया कि या क्या की सूरा जाग्रह तेसु कृपणां कलह प्रिया। कलह यानी झगड़ा उसको बहुत प्रिय था। ये समझो कि जब तक पड़ोसों से लाठी चार्ज ना हो जाए, तीन भी गाल दिन भोजन ही हजम नहीं होने। इन खतरनाक लड़ाई भैया धुंधली और पति इतना संपन्न उसको कोई फर्क नहीं। तुम लड़ दे रहा हम तो कुछ। पर ब्राह्मण के मन में एक दुख था। क्या? बोले कोई संतान नहीं, न तो बेटा था न बिटिया। एक दासन जो दुखा गृहीत्वा वनं गतः। एक दिन ब्राह्मण के मन में इतना दुख हुआ कि वो ब्राह्मण वन में चले गया रोने के लिए, मरने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा नहीं है। सोच रहा है मेरे भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर ना मेरे भगवान ने मुझे अभी तक ना बेटा दी ना ही बिटिया दी, इसलिए रो रहा। ये बना नहीं भाइयों का पाल गए हो परेशान हो, रो रहा था वन में। अचानक एक संत जी आ गए कहीं से। किसी संत ने जब रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो दौड़ करके उस ब्राह्मण के पास गया और पूछने लगा क्या कथम रोदसी विप्रत्रम काते चिंता बलियसि वदत्वं सत्सवरमय्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण कथम रोदसी हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहा है? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? सत्वरम शीघ्र हमें बताओ, इसलिए रो रहे। बाप ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या बताऊं? पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। ये कौन है? बोले मेरे बाद कोई उनको जल देने वाला नहीं है।
भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ना कोई बेटा दी है ना बेटिया दी है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो संत जी समझाने लगे, देखो ब्राह्मण देवता मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति विवेकम तु समासत्या त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, कर्मों की गति बड़ी बलबली है। संसार में ना कोई किसी का बेटा है ना बेटिया, ये संसार स्वार्थी है। और बेटा बेटी से तुम्हें सुख मिलेगा, ये तुम्हारा भ्रम है। किसका बेटा किसी को सुखी करता है? जानवरों के तो दर्जनों पुत्र होते हैं, कुत्ते के देखो एक साथ 10, क्या उसको सुखी करती? इसलिए बेटा बेटी से तुम्हें सुख मिलेगा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा? क्या महाराज? संतति सगरो था मवांग पुरतथा रे मुंचाद कुटुंबासां सन्यासी सर्वदा सुखम। संतति सगरो था, राजा सगर का नाम आपने सुना होगा। 60,000 पुत्र हुए थे। किसने अपने बाप को सुखी किया? किसी ने नहीं। महाराज अंग का नाम सुना होगा, बड़ा धर्मात्मा था, कोई बेटा नहीं हुआ। बड़े बड़े यज्ञ किए तब एक बेटा हुआ। ऐसा बेटा निकला जिसने बाप को लात मार करके घर से निकाल दिया। इसलिए बेटा बेटी से तुम्हें सुख मिलेगा, ये तेरा बहुत बड़ा अज्ञान है। अरे मुझे देख, रे मुंचाद कुटुंबासां सन्यासी सर्वथा सुखम। कुटुंब की आशाओं को छोड़ो और मेरे जैसे सन्यासी बन करके देखो, क्या मिलता है। सन्यासी जिसको बेटे की तड़प लगी हो ना, क्या वो ऐसा प्रवचन सुन सकता है? नहीं। ब्राह्मण विद्वान था, इसलिए तर्क करने लगा संत जी से और बोल पड़ा, बाबा तुम जानते ही क्या हो कि बेटा बेटी का सुख क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी मम्मी पापा पापा कह करके जब आवाज करते हैं तो इन कानों में कितना सुकून मिलता है। जब बच्चे पापा पापा कह के पुकारते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रमो लोके पुत्र पुत्र समन्विता, मेरे कान कब से पापा पापा सुनने के लिए तरस रहे हैं और तुम कह रहे हैं कि बेटा बेटी में सुख ही क्या रखा है? तुमको आता ही क्या है? तुम तो बाबा बैरागी हैं, तुम जानते ही क्या हो कि गृहस्थ धर्म का आनंद क्या होता है? जैसे बेटा बेटी का आनंद क्या होता है? इसलिए मुझे तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना, तुम जाओ। संत जी से जब ऐसा कहा तो उस संत जी ने उसकी माथे की रेखाओं को पढ़ लिया ब्राह्मण और बोल पड़ा, संत बाबा ए ब्राह्मण ज्यादा तर्क मत कर, मैंने तेरे भविष्य को पढ़ लिया। सुन विप्रमया प्रारब्धं तु विलोलितं सप्त जन्मान् बधीतवा पुत्रो नैव वचा। सुन विप्रमया, मैंने तेरे प्रारब्ध को पढ़ लिया। क्या लिखा है? स्पष्ट लिखा है कि एक जन्म की तो बात छोड़ दे, सप्त जन्मा बधीतवा, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने बोला, क्या कह रहे हो? मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, 7 जन्म तक रोना पड़ेगा? मैं मरता हूँ बस। संत जी के चरणों में अपने सिर को फोड़ने लगा जोर से। संत ने कहा, कहाँ जाएगा? बोले मैं चाहता हूँ। बोले मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। हाँ
तुम्हें ब्रह्म हत्या लगाऊंगा, या तो मुझे पुत्र दो या कि तुम ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ और अपना सिर फोड़ने लगे। संत जी ने कहा मुझे खामा खाम अपने रास्ते जा रहा तो ब्रह्म हत्या बोल ले। फिर भी ईश्वर को हाथ जोड़ा, भगवान को हाथ जोड़ा कि मेरे भगवान को देखना, और अपनी झोली से एक आम का फल निकाला और उस ब्राह्मण के हाथ पर थमा दिया कि हे ब्राह्मण देवता तुम जाओ और ये आम का फल ले जा जाके अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। ईश्वर ने चाहा तो जरूर तुम्हारे घर बेटा हो जाएगा। ठीक है महाराज, संत जी के चरणों में प्रणाम किया। संत बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। ऐसा प्रणाम करके चुप पड़ा। घर में पहुंच नहीं पाया कि आंगन से ही चिल्लाया, अरे देवी जी सुनती हो, सुनती हो, सुनती हो। देवी जी दौड़ दौड़ आई, सुनाओ जी क्या लाया मेरे लिए। बोले क्या लाना था देख, सुस्वादु आम का फल लेकर के आया। धुंधली का माथा खराब हो गया, भटियार जानते लग गया जन्मई में आज बने नहीं गया वो। मैंने फल नहीं देगा जो मुझे आम का फल खिला रहे। ब्राह्मण देवता ने कहा देख भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, ये बड़ी संत की कृपा से मिला है। अगर तू इस फल को खाएगा तो तेरा बेटा होगा। ओहो ऐसा फल है ये, तुम पक्का खाऊंगी। तुम अपना पाठ पूजा करो और मैं नहा धो के पवित्र होकर के इस फल को खा। ब्राह्मण देवता तो चले गए, वहां थे जन्मदिन पूजन वाले बात और देव पर विश्वास नहीं किया, खाली फल। देवी जी फल लेकर के बैठ गए, विचार करने लगे खाओ कि ना खाओ, क्या करो। अब देखिए विचार देखिए कैसे। फल फल क्षीण गर्भस्याद गर्भेण उदरवर्धिता स्वल्प भक्षं ततो सोत्रे गृहकार्यं कथं भवेत्। फल फल क्षीण गर्भस्याद, विचार कर रही है मन में, यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगा, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। यदि मेरा भोजन कम हो गया ततो अल्प शक्ति में तो कमजोर हो जाऊंगी, और यदि मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्य कथं भवेत्, घर के जो मैं अकेले काम करती हूँ ये कौन करेगा। ऐसा सोच रही है। तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन धुंधली एक तो परेशान होने लगी। मैगम बता सारी कहानी सुना। पड़ोसन ने कहा तेरे भाग्य खुल गए, जो संत की कृपा से तुझे फल मिल गया, जल्दी से खा। फिर वही कथा सुना। तो यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, मेरे घर का कार्य कौन करेगा। पड़ोसन ने कहा देख तू यदि कमजोर होगी ना ननद को बुला देना अपनी ननद, क्योंकि जब वो बुआ बनती है तो उसको बधाई तो देनी पड़ती है, इसलिए पहले से बुलाओ उसको। धुंधली ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम जानते नहीं है मेरी ननद को, वो तो ऐसी है कि एक दिन भी मेरे घर आगे घर साफ कर देगी। और कहा 2-4 महीने की बात कर रही, नंदा मैं ननद को नहीं बुलाऊंगा, उससे अच्छा था मैं कोई नौकर रख लूंगी घर के। अच्छा एक बात और बता कि मैंने सुनी कि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 साल तक रहे थे। कई बात बातें हैं सत्य है। ओ मेरा बेटा यदि 2-4 साल भी पेट में रह गया तो तदा में मरणं भवेत्, मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगा।
तब तक यदि सुखदेव जी 12 साल तक रह सकते हैं, मेरा बेटा 2-4 साल तक भी रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। क्या करना चाहिए? बोले मैं ये फल नहीं खाऊंगी। रहे सही महाराज उसने वो फल नहीं खाया। पंडित जी आए जब पाठ करी पूछा देवी जी फल खा लिया? महाराज खा लिया। कब खाया? तुम्हारे जाते ही खा लिया। झूठ बोल दिया। बोले भाई पंडित जी प्रसन्न पड़ोसन के पास गए और अपने यार दोस्तों के पास कहने लगे देखो तुम तड़ी तड़ी ना मान लगे कि मेरा घर में आ गया, अब अपना भी होने वाला है 9 महीने बाद। ऐसी बातें कर रहे हैं या करोगे धुंधली दही खाऊं कि ना खाऊं। इतने में छोटी बहन आ गई और छोटी बहन मेरी चाची थी किसके घर में कुछ ना हो यूं घर पड़े उसने और भड़का दिया। फल खाने से भी कोई बेटा होते हैं, सब बकवास है, झूठ है, सब कुछ नहीं होता। और तेरे को धुंधली विश्वास है, भरोसा है ना इस फल पर, तो इस फल का प्रयोग अपनी गाय पर क्यों नहीं करती? 100 साल से तेरे घर में गाय आई है, कई सालों से, उसका भी तो कोई बच्चा नहीं हुआ। खिलाओ उसको फल। देखते हैं क्या प्रमाण निकलता है। अपनी चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ, मेरा जो बेटा होगा है मैं तुझे ही दे दूंगी। अपनी चिंता मत। छोटी बहन की बात नहीं समझ में आ गई, उसने वही किया, वो फल गाय को खिला दिया और पतिदेव को विश्वास दिला दिया कि मैंने फल खा लिया। बोला भाला पंडित भी सोने लगा कि मेरे घर पर अब बेटा होने वाला। धीरे धीरे विश्वास दिलाते रहे कि मेरी और बड़ी बढ़ रही है, मुझे फायदा हो रहा है। अच्छा फायदा हो रहा है। समय निकला महाराज, छोटी बहन का बेटा हुआ, उसने धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने वही बेटा अपने पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशियों में नाचने लगी जय हो मेरे घर पर बेटा हुआ। खूब बड़ा पुत्रोत्सव मनाया और उसके 3 महीने बाद ठीक जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय का भी बेटा हो गया। बोले भगवान की कैसा बेटा हुआ? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सर्वांग सुंदर बालक। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पंडित जी बधाई हो भाग्य दैव रूपी कौतुकम। पंडित जी बधाई हो हमारे पंडित जी के भाग्य खुल गए जो आज गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दे दिया। पंडित जी बधाई हो। कहां तो एक भी बेटा नहीं था, आज देखो गाय भी मानव को जन्म दे दिया। उसके कान ही केवल गाय जैसे थे, बात में सब मानव जैसा था। खूब बड़ा उत्सव मनाया। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किया। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे हैं, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा और अपने बेटे का नाम सुंदर सोच रहे थे। धुंधली खड़ी मेरा बेटा तुम बोले कौन रखे? अरे पता नहीं बेटा तेरा है नाम तो मैं रखूंगा। जब ये शब्द कहा आत्मदेव ठीक फिर क्या रखना चाहते? बोले मेरा नाम धुंधली
तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। दोनों बालक बड़े हुए, कैसे बड़े हो रहे देखो आप। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयाओ गोकर्णः पंडितो यमि धुंधकारी महा